300 परिवार विस्थापित, मंदिर की सुरक्षा और आजीविका पर संकट, कांवड़ झील विकास की कीमत कौन चुकाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मां जय मंगला के आंगन में विकास की दस्तक या विस्थापन की मार, 300 परिवारों का भविष्य अधर में। कांवड़ झील के जीर्णोद्धार और उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकारी योजना अब जमीन पर उतरती दिख रही है। इसी कड़ी में अनुमंडल मुख्यालय स्थित जयमंगला गढ़ मौजे में अतिक्रमण हटाने की तैयारी तेज हो गई है। प्रशासन ने खाता संख्या 1 की खसरा संख्या 6, 8 एवं 9 की डिजिटल नक्शे के अनुसार नापी कराई है, जिसमें कुल 4 एकड़ 12 डिसमिल भूमि पर अतिक्रमण पाए जाने के बाद बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अंचलाधिकारी चेरिया बरियारपुर ने बताया कि नापी के उपरांत यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त खेसरों पर पक्का और कच्चा मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। इसके मद्देनजर लगभग 300 परिवारों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि विस्थापित परिवारों को लगभग 5 एकड़ भूमि पर मूलभूत सुविधाओं के साथ पुनर्वास किया जाएगा। पुनर्वास के लिए थाना संख्या 191 के खेसरा संख्या 8074, 8075 एवं 7995 पर प्लॉटिंग का कार्य प्रगति पर है। प्रशासन का कहना है कि पुनर्वासित परिवारों को सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सभी चिन्हित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। अंचलाधिकारी नंदन कुमार के अनुसार कांवड़ झील जीर्णोद्धार योजना को लेकर सरकार गंभीर है। विस्थापन के बाद क्षेत्र को पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। नए मकान की उम्मीद पर रोजी रोटी का डर। जहां एक और कुछ परिवारों में नए मकान मिलने की आस जगी है, वहीं बड़ी संख्या में लोग आजीविका छीनने को लेकर चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जयमंगला गढ़ क्षेत्र में आने जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के कारण वे छोटी मोटी दुकानदारी, ठेला, प्रसाद सामग्री और अन्य वस्तुएं बेचकर परिवारों का गुजारा करते हैं। एक विस्थापित परिवार के सदस्य ने कहा, सरकार घर देने की बात कर रही है, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें यहाँ से दूर बसाया गया तो हमारी कमाई का साधन खत्म हो जाएगा। सिर्फ मकान से पेट नहीं भरता, रोजगार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मंदिर सुरक्षा पर भी उठे सवाल। स्थानीय लोगों ने मां जयमंगला मंदिर की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि वर्तमान में मंदिर परिसर के पास बस्ती होने से रात में भी सुरक्षा का एहसास बना रहता है। अगर बस्ती हट गई तो रात होते ही चोर उचक्कों का आतंक बढ़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि साथ ही मंदिर परिसर और आसपास की साफ सफाई का काम भी अब तक स्थानीय परिवारों द्वारा किया जाता रहा है, जो विस्थापन के बाद प्रभावित हो सकता है। कांवड़ झील पर्यटन से रोजगार की उम्मीद। विदित हो कि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के बाद कांवड़ परिक्षेत्र में स्थित मां जयमंगला स्थल और कांवड़ झील को विकसित करने की योजना ने रफ्तार पकड़ी है। वन विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से इको पार्क विकसित करने की संभावना पर मंथन चल रहा है। इसके लिए कंसल्टेंसी और आर्किटेक्ट को बुलाकर डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभागीय सूत्रों का दावा है कि पर्यटन क्षेत्र विकसित होने से स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और मंदिर क्षेत्र का भी समुचित विकास होगा। जयमंगला गढ़ में चल रही इस पूरी प्रक्रिया ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या विकास के इस दौड़ में विस्थापित परिवारों की आजीविका भी सुरक्षित रहेगी? सरकार और प्रशासन जहां पर्यटन और इको पार्क से रोजगार बढ़ने की बात कर रहे हैं, वह स्थानीय लोग तत्काल रोजगार को सुरक्षा की ठोस गारंटी चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांवड़ झील के सौंदर्यीकरण के साथ साथ विस्थापितों की रोजी रोटी और सामाजिक सुरक्षा पर प्रशासन किस हद तक खरा उतरता है। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।